प्रणाम। तो आज हम जा रहे हैं अपने प्रभु श्री राम के पास अयोध्या धाम। रात को निकल जाते हैं हम अपनी ई रिक्शा पकड़ के देवरिया सदर स्टेशन की तरफ। तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश का मौसम थोड़ा थोड़ा बना हुआ था। इस तरह हम पहुंचते हैं देवरिया सदर स्टेशन पे। फिर वहां से हम लेते हैं अपनी ट्रेन और पहुंचते हैं मनकापुर स्टेशन। मनकापुर स्टेशन पर हमारी दूसरी ट्रेन आती है। और एक राज की बात है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और यहाँ से हम पहुंच जाते हैं अयोध्या धाम स्टेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, मतलब कि बहुत ज़्यादा आलीशान कहते हैं ना, वो वाला स्टेशन था जो कि बहुत ज़्यादा भव्य था। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हम नीचे उतरते हैं स्टेशन से बाहर जाने की तरफ, जहाँ से हमें दिखता है अयोध्या धाम का मेन गेट, मतलब स्टेशन का मेन गेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे हम लेते हैं 2-4 चुस्की चाय की, और चाय के बिना आपको तो पता ही है, चाय के बिना सब चीज़ अधूरा है। फिर हम पहुँचते हैं राम मंदिर के मेन गेट पे, जो कि रास्ता सीधे राम मंदिर के पास जाता है। लेकिन ये राम मंदिर का गेट सुबह सुबह सिर्फ वीआईपीज़ के लिए खुलता है, आरती के लिए, जिसके पास टोकन रहता है। इसलिए हम आगे बढ़ के हनुमानगढ़ी जाते हैं, जहाँ पे हम मिठाई लेते हैं, पैर वैर धुलते हैं और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, और दिन भी था मंगलवार का, इसलिए और ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं बट बाहर से मैं आपको एलईडी टीवी पे ज़रूर दिखा पाऊँगा। वहाँ से निकलने के बाद हमें फूल वूल मिलता है, मुझे नहीं मिलता, दीदी लोग को मिलता है। फिर हम नीचे आते हैं, इस पार्क में रुकते हैं, जहाँ पे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। उसका वीडियो नहीं बनाया है। फिर वहाँ से हम फ्रेश होकर आगे निकल जाते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ कि हमारे पास ई रिक्शा के पैसे नहीं थे। इसलिए हमने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए, जिससे पैसा भी बचेगा। सॉरी, मैं क्या था। ये बीड़ा हमने बजाने की कोशिश की, पर पुलिस वालों ने हमें भगा दिया। इसलिए हम इस नदी में आ गए नहाने के लिए, जहाँ पे बच्चे खूब ज़्यादा नहा रहे थे। और हमने सोचा क्यों ना हम भी नहाए, इसलिए हम भी चल पड़े इसमें स्नान करने के लिए। यहाँ पे नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नहाने की वीडियो भी दिखाता हूँ मैं आपको, आगे है। और ये हमारी सरयू नदी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पानी इसमें कम था। और यहाँ पे सूर्यदेव हैं। और फिर हम थोड़ा थोड़ा नहाते हैं। नहाने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आनंद आया। फिर यहाँ ना नहा पाए तो हम चले गए इस नदी में, यहाँ अपने पाप धुले। बस पाप इतने हैं कि पानी ही कम पड़ गया। नहाने के बाद हम निकल पड़े अगली डेस्टिनेशन की तरफ, और ठंडी बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हुई थी। फिर हम चलते हैं इस बीड़ा को बजाने, लेकिन फिर से हमें भगा दिया जाता है, ये कह के कि तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए हम जाते हैं जानकी महल, जहाँ पे जानकी जी का महल देखेंगे। और महल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार था, अंदर बाहर दोनों से। अंदर ऊपर जाली लगी हुई थी ताकि चिड़िया कौवा दान न कर जाएँ, इसलिए। और अंदर ये था मूर्ति 2 थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। अंदर बहुत शांति थी, अर्चन कीर्तन भजन हो रहा था। और फिर हम आगे बढ़े मेन काम करने के लिए, जो कि था राम जी का दर्शन करना। और राम जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी, यहाँ पे अलग बैग जमा हो रहा था, फ़ोन भी अलग जमा हो रहा था, शूज़ अलग जमा हो रहा था। इसलिए हमने सब चीज़ जमा किया और इस स्कैनिंग मशीन में बैग वैग दिया। मैंने उसको पूछा क्या मैं भी जाऊँ, पर वो बोला नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने जूता खोला, फ़ोन रखा, और फ़ोन से मैं आपको राम मंदिर नहीं दिखा सकता, क्योंकि वैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये है एग्ज़िट गेट, जहाँ से राम मंदिर के दर्शन करके आप बाहर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम गए दशरथ महल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बाहर से। अंदर से इसलिए नहीं अच्छा था क्योंकि अंदर से मैंने देखा ही नहीं। अंदर जाने के बाद पता चला अंदर तो बंद है। तो बंद करें, हमने जाली की तरफ से झाँका तो देखा तो ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे। हमारे भोजन की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, इसलिए हम यहाँ से निराश होकर चल पड़े दूसरे धाम, मतलब दूसरी जगह, जो कि था शायद कनक भवन। कनक भवन जाने के बाद पता चला कि कनक भवन तो बंद है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने ताजमहल देखा, कनक भवन नहीं दिखा। इसलिए कनक भवन छोड़ के हम निकल पड़े सीता रसोई देखने के लिए। यहाँ जाके हमने प्लान बनाया कि सीता जी को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सीता जी की रसोई को देखते हैं। इसलिए सीता जी की रसोई को हमने देखा क्या, खाया थोड़ा थोड़ा प्रसाद। उसके बाद हमने सीता जी का रसोई देखा। रसोई इतना बड़ा था तो महल कितना बड़ा होगा, ये सोचते सोचते हमने अंदर हम गए राम रसोई देखने। तो राम जी और रसोई, राम जी को देख ही आए थे, इसलिए सोचा उनकी रसोई को भी देखते हैं। रसोई देखने गए तो पता चला यहाँ तो भोजन की भी व्यवस्था है, इसलिए हमने क्यों ना इसके साथ हाथ साफ किया जाए। तो हमने भोजन किया। भोजन में था पूरी सब्जी, चावल दाल और पापड़ और बहुत कुछ, इसलिए मज़ा आ गया भोजन करके। फिर हम पहुँचे कनक भवन, जो कि उस समय खुल चुका था। कनक भवन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अंदर राम सीता जी की मूर्ति थी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर थोड़ा पट खोला नहीं था, बाद में खोला, ये देखिए। यहाँ पे ये था हमारा अंतिम दर्शन। फिर हम चल पड़े
अपने घर अयोध्या धाम से देवरिया सदर की तरफ। और एक बात राज की थी कि हमने पूरा सफ़र फ्री में किया था, ना कि इधर से हमारे पास टिकट था, ना ही उधर पास हमारे पास टिकट था। तो मिलते हैं ऐसे मज़ेदार ब्लॉग्स का, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय। ओ चूना लगा दिया।